बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स एडवांस अकाउंटिंग को और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी, एक्स लिमिटेड कंपनी अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट एन ऑफिस ब्लॉक इन लाहौर एंड वर्क कमेंस कहते हैं वर्क जो हमारे पास स्टार्ट हुआ था ऑन साइट पर वो 1 मार्च 2017 को हुआ था। तो ड्यूरिंग द पीरियड 31 दिसंबर 2017 द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलो। जो 31 दिसंबर 2017 को हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सपेंसेस आ रहे थे वो नीचे गिवन हमारे पास हैं। जो हमारे पास मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर है 94110 हमारे पास गिवन है। ये मटेरियल हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगा। मटेरियल परचेज हमारे पास गिवन है 2,80,700, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 61,490 के, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। वेजेस की अमाउंट गिवन है हमारे पास 1,84,930, 1,84,930 रुपये, डेबिट साइड पर आ जाएगी। चार्जेस मेड बाय द कंपनी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे हमारे पास जो कंपनी ने किए हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो है 21,460, 21,460 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी जो हमने परचेज़ की थी 1 मार्च को जो कि उस साइड पर यूज़ हो रही है वो 1,21,800, 1,21,800 रुपये की हमारे पास मशीनरी थी जो हमने 1 मार्च को परचेज़ की थी साइड पर। 31 दिसंबर को हमारे पास जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो 21,640 थी। इसके बाद जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस थे वो 3,660 के थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 490 के गिवन थे। कैश रिसीव हमारे पास हुआ है 6,41,700। रिटेंशन मनी हमारे पास 10% है और कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग डेट हमारे पास 31 दिसंबर है। तो सबसे पहले मटेरियल इशू हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगा, मटेरियल परचेज हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएंगे, वेजेस भी हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। मशीन हमारे पास गिवन थी 1 मार्च को जिसकी अमाउंट थी 1,21,800 रुपये। नीचे उसने थोड़ी सी वर्किंग भी बताई है कि जो मशीनरी की यूज़फुल लाइफ है वो 5 ईयर है और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास सिर्फ 1 साल का है। तो इस अमाउंट को हम सबसे पहले 5 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मशीनरी की यूज़फुल लाइफ 5 ईयर है। तो इसे 5 पे डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि 5 साल मशीन हमने इस्तेमाल करनी है और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 1 साल का है। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 पे। उसके बाद लेंगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, जितने मंथ हमने इस्तेमाल किया है वो कितने मंथ इस्तेमाल किया है। हमने 1 मार्च से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है और क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। ये देखें जी 31 दिसंबर को। तो मार्च से लेके दिसंबर तक हमारे पास टोटल मंथ बनते हैं 10। तो मंथ की कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन निकालते टाइम। और नीचे उसने हमें ये बताया है कि कंपनी सिर्फ 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा प्रॉफिट का ले रही है वर्क सर्टिफाइड के लिए। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसके लिए हमने सबसे पहले बनाना है, उसके बाद हमने बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और उसने बैलेंस शीट भी हमें कहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल ऑन साइड हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगा, मटेरियल परचेज भी डेबिट साइड पर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को डायरेक्ट भी कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद वेजेस गिवन थे, आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन थे, दोनों को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनर कॉलम में ऐड करके भी लिख सकते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस गिवन थे 21,460 वो लिख देंगे। इसके अलावा मटेरियल जो हमारे पास बच गया था साइड पे 21,640 वो लिख देंगे। वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालते हैं, जो हमने अमाउंट रिसीव किया है कैश रिसीव उसे हमेशा मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है आपने रिमेनिंग परसेंटेज पर। रिटेंशन मनी हमारे पास 10% थी, नीचे 100 आता है। रिटेंशन मनी को 10% को माइनस करेंगे तो बाकी 90 बचेगा। तो 641,700 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 713,000 आ जाएगा। इसके बाद हमने निकालनी है प्लांट एंड मशीनरी की वर्किंग इन क्रेडिट। वो कैसे निकालेंगे, इसको वर्किंग करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्लांट एंड मशीन के अमाउंट को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट को डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर क्योंकि यूज़फुल लाइफ 5 ईयर थी। तो हमारे पास 1 साल की प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट आती है 24,360। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए करेंगे क्योंकि 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 10 मंथ बनते हैं और डिवाइडेड बाय करते हैं टोटल मंथ जो कि साल में 12 महीने होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मशीन के ऊपर जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो 20,300 रुपये आएगी। इसको हम डेबिट साइड पर लिख देंगे।
तो ये 20,300 हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगी 7,34,640। डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास आएगा 67,500, जो कि प्रॉफिट कैरी डाउन हो जाएगा। इसको आगे मूव कर देंगे, आगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट को लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2/3 का फॉर्मूला उसने खुद हमें सवाल में बता दिया था। मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, प्रॉफिट हमारे पास आया 67500, मल्टीप्लाई 2/3, मल्टीप्लाई कैश रिसीव हुआ था 6,41,000, वर्क सर्टिफाइड हमने निकाला था 7,13,000 रुपये, 7,13,000। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 40,500 हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को हम आगे मूव कर देते, तो ये 40,500 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इस अमाउंट को 67500 जो हमने पीछे से मूव की तो उसे नीचे लिख देंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट जो बचेगी उसे बैलेंस या रिजर्व कहते हैं, जो कि 27,000 हमारे पास आया था। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मुकम्मल हो गया है। हमने बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वो नीचे ही मैंने बना दिया है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था, सेम वैसे ही है। वर्क सर्टिफाइड के अंदर अनसर्टिफाइड ऐड कर देंगे और रिजर्व को माइनस कर देंगे। वर्क सर्टिफाइड गिवन था 7,13,000 रुपये, अनसर्टिफाइड नहीं गिवन था 0 लिख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। रिजर्व हमने भी ऊपर निकाला 27,000 रुपये, ये वाली अमाउंट, इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस जो बच जाएगा वो 6,86,000 बच जाएगा। ये हमारे पास बैलेंस आया है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का। साथ हमने बैलेंस शीट बनानी है, हमने ड्राफ्टेड बैलेंस शीट बनानी है। लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट्स रुपीज़ आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटी है, राइट साइड पे एसेट्स हमारे हैं। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखें जो हमने पे नहीं किए थे 3,660 के। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो हमने पे नहीं किए थे 490 के, वो आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने सवाल में निकाला था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर 40,500, वो आ जाएगा। मटेरियल हमारे पास बचा था 21,640 रुपये, 21,640, वो लिख देंगे। साथ फॉर्मूला रहेगा वर्क सर्टिफाइड ऐड अनसर्टिफाइड, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाया था, लेस रिजर्व लेस कैश रिसीव। तो वर्क सर्टिफाइड हमारे पास था जी 7,13,000 रुपये, अनसर्टिफाइड नहीं गिवन था, लेस कर देंगे रिजर्व को जो कि 27,000 रुपये आया था, अमाउंट बचेगी 6,86,000, लेस कर देंगे कैश रिसीव को जो कि 6,41,700 था, तो माइनस करेंगे, अमाउंट हमारे पास बचेगी 44,300। इसके साथ ही बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई है, क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।